हे एवरीवन, स्वागत है आप सभी का रक्षा अनप्लग्ड पर। बात करने वाले हैं जनाब के व्लॉग के बारे में। मैडम डिस्चार्ज होती हैं हॉस्पिटल से और दोनों घर आते हैं, वहाँ से वो जो व्लॉग्स हैं उनको हम डिस्कस कर रहे हैं। और साथ ही साथ हम थोड़ा सा ये पड़ोसन के बारे में भी बात करेंगे, क्योंकि उन्होंने कुछ खुलासे किए हैं और कुछ फोटोग्राफ्स भी उन्होंने शेयर कर दिए हैं, ये दिखाने के लिए कि कितने आसपास इनका सब कुछ है। इनका जो अपार्टमेंट्स हैं सबके इतने आसपास हैं कि बगल वाला या आसपास रहने वाले लोग बहुत ज़्यादा अफेक्ट होते हैं उन चीज़ों से। वो सारी चीज़ें उन्हें सुनाई देती हैं। और सबसे बड़ी बात, वॉशरूम की जो उन्होंने बात बताई थी कि उन्होंने कैमरा लगाया हुआ था, जो फन्नी ने लगाया था, जो कि दूसरे बाथरूम को रिकॉर्ड करने के लिए था, वॉशरूम से रिकॉर्ड करने के लिए था। तो वो क्लियरली इन्होंने पिक्चर्स शेयर की हैं कि आजू बाजू के जो बाथरूम बने हुए हैं वो कितना हद तक विजिबल हैं, कितना कुछ वहाँ दिखाई दे रहा है। इवन अगर लाइट्स ऑन होना तो आप क्लियरली, कोई बंदा अगर खड़ा है तो उसको आसानी से देख सकते हो। तो अगर ये चीज़ हुई है जो कि पड़ोसन बोल रही है तो वो बहुत ही शर्मनाक है, उसको भी हम डिटेल में डिस्कस करेंगे। और साथ ही साथ मुझे इधर पर ये भी डिस्कस करना है कि पड़ोसन को इतनी डिटेल्ड जो चीज़ें पता हैं, क्या वो सच में इनके फैमिली मेम्बर्स से पता चल रहे हैं या फिर इनको जो उनके घर में काम करते हैं उनसे पता चल रहा है, या माजरा कुछ और है। वो भी हम डिटेल में यहाँ पर डिस्कस करेंगे। जो मुझे लगता है उसको हम यहाँ पर मतलब डिस्कस ही कर सकते हैं। हम अजम्पशंस बोल सकते हैं, गॉसिप्स बोल सकते हैं, पर हम किसी भी चीज़ की पुष्टि तो यहाँ नहीं कर सकते हैं। जैसे जैसे प्रूफ्स आएंगे वैसे वैसे हम आगे बढ़ते जाएंगे। चलिए शुरू करते हैं पॉडकास्ट को। तो सबसे पहले जो व्लॉग चालू होता है जनाब का, जहाँ मैडम और ये आ रहे होते हैं, घर के लिए रवाना होते हैं, वहाँ थोड़ा सा इमोशनल मूवमेंट दिखाने की कोशिश की है जनाब मैडम ने, जहाँ मतलब जनाब के गोद में सर रखकर जो मैडम है वो आराम फरमाती हैं। उसके बाद जैसे ही ये लोग घर पहुँचते हैं ना, तो जैसा कि इंस्ट्रक्शंस दिए गए हैं कि अभी इमोशनल मूवमेंट्स आपको ज़्यादा कैप्चर करने हैं, क्योंकि नहीं है मैडम और जनाब के पास, अगर आप देखो तो कोई खास कंटेंट नहीं है। जनाब इसलिए कई कई दिनों तक गायब रहते हैं, मैडम भी कई कई दिनों तक गायब रहती हैं। जो डब्बा है उसके पास बहुत अच्छा कंटेंट रहता है, क्योंकि उसके पास लोग ज़्यादा हैं, उसके इर्द गिर्द घूमने वाले लोग ज़्यादा हैं। अगर आप एक दो चीज़ें नोटिस कर रहे हो ना कुछ टाइम से, अगर नहीं की हैं तो मैं बताती हूँ कि जो पिहान है, अगर आप उसको नोटिस करो तो वो मैडम और जनाब के व्लॉग में उतना दिखाई नहीं देता है, वो भी आजकल डब्बा के व्लॉग में ज़्यादा दिखाई देता है। अब क्या हुआ है प्रॉब्लम, मुझे डिटेल में वो नहीं पता है। हो सकता है कि डब्बा उसको लेकर चली गई थी अभी अभी जब वो बीच में प्रमोशन करने गई थी, जहाँ उनकी गाड़ी का लौटते वक्त एक्सीडेंट हो गया था। तो हो सकता है उससे जो है जनाब थोड़ा बहुत खफा हो और इसलिए ये सारी चीज़ें हो रही हो। अगर आप देखो तो इफ्तार वगैरह में भी बहुत ज़्यादा पिहान दिखाई देता नहीं है। हाँ, कीज़ा दिखाई देती है, लेकिन पिहान बहुत ही कम दिखाई देता है। बेसिकली अगर मैंने अभी जो इनका रिसेंट ब्लॉग देखा है उसमें मुझे पिहान दिखा ही नहीं है, लेकिन चालू के ब्लॉग में वो दिखाई देता है। तो ये भी आप नोटिस करो। तो ये इनके पास सच में कंटेंट नहीं है, और डब्बा के पास काफ़ी लोग हैं दिखाने के लिए, इनके पास नहीं रहता है, इसलिए ये लोग इफ्तार वगैरह अपने घर में अभी रख रहे हैं। और कारण ये भी है कि अभी जो चिपिका मैडम है उनकी ये हालत रही है, तो इसलिए इन्हीं के फ्लैट में आते हैं सारे के सारे। तो वो इनको थोड़ा सा कैप्चर करने के लिए मिल जाता है, इनको थोड़ा कंटेंट मिल जाता है, और लगातार ये उसी में खेल रहे हैं, इमोशनल मूवमेंट और यही सब दिखा दिखाकर ये काम चला रहे हैं। लेकिन ये कितने दिन तक चल जाएगा आपका? अभी कुछ दिन तक यही चलेगा कि इसके बाद पहली बार ये किया, पहली बार वो किया। अगर देखा जाए तो पहली बार बहुत कुछ अभी ही हो चुका है, लेकिन इसको अलग से ब्लॉग में शो किया जाने जाएगा आगे आने वाले ब्लॉग्स में, और जब दिखाया जाएगा तब हम आपको अच्छे से एक्सप्लेन करेंगे कि ये चीज़ पहले कब कब हो गई है और ये कैसे बोल रहे हैं कि पहली बार पहली बार। तो ये ढूंढते हैं बेबी आन को घर में आते ही कि कहाँ है वो, कहाँ है। और उसके बाद जो है पता चलता है कि बेबी जो है नहाने गया है। पहली बात तो वो रात का वक्त है, वो नहाने क्यों जाएगा ऐसे वक्त में, क्यों उसे नहाने भेजेंगे? क्या ये सही है बच्चों के लिए ऐसा करना? मतलब मुझे नहीं ये इनकी लॉजिक समझ में आते हैं, इनकी जो बिहेवियर है, पैटर्न है। बच्चे को बच्चे की तरह ट्रीट क्यों नहीं करते हैं ये लोग? मुझे बिल्कुल भी इनका क्लियर नहीं होता है कॉन्सेप्ट, क्या है इनके अंदर, क्या चलता है इनके दिमाग में। उसके बाद वो बच्चा दिखाई देता है और उसी कपड़ों में दिखाई देता है जिन कपड़ों में वो हॉस्पिटल में दिखाई दिया था। तो वो दिखाई उन्हीं कपड़ों में दे रहा है, तो यानी कि वो नहा नहीं रहा था, वो नानी के पास गया हुआ था। और क्योंकि वो अवेलेबल नहीं था तो एक कैमरे के आगे बोला गया जानबूझकर कि वो नहाने गया है, नहाने गया है। फिर थोड़ी देर में नानी मैक्सी में दिखाई देती हैं और वहाँ जो है आन को वो लेकर आती हैं। और जैसे ही वो लेकर आती हैं तो होता क्या है कि मैडम गले लगने के लिए बोलने लगती हैं, और वो इंटरेस्टेड नहीं है बच्चा। भाई वो क्यों इंटरेस्टेड होगा? उसको क्या पता कि मॉम किस प्रॉब्लम से गुजर रही है, मॉम को क्या मेडिकल कंडीशन है, मॉम के साथ क्या प्रॉब्लम्स है, उसे कुछ नहीं पता है। ये लोग केवल और केवल कंटेंट के लिए सब कुछ करते हैं। उस दिन भी अगर आप देखो, जब इसने नाम लिया था अपनी माँ का, तब भी वहाँ पर कट लगा हुआ है। अगर आप उस दिन भी देखो, जब ये जा रही थी हॉस्पिटल के लिए, तो वो पूछ रहा है बच्चा कि आप क्यों रो रही हो, तो वहाँ पर भी इमोशंस नहीं दिखाई दे रहे हैं। जो छोटा बच्चा अगर अपने माँ बाप को रोता देखता है वो थोड़ा सा डिस्टर्ब होता है और फिर पूछता है कि क्या हुआ क्या, लेकिन ऐसा वहाँ कुछ नहीं था, उससे बुलवाया गया था, वो दिखाई दे रहा था। और जब ये हॉस्पिटल पहुंचे हैं तब भी इन्होंने एक बात कही कि जो हम कार में बैठकर आ रहे थे तो बेबी बोल रहा था कि मत जाओ,
तो अगर ऐसा वो बोल रहा था तो वो कैप्चर क्यों नहीं हुआ? आप तो उसे बाय बाय टाटा ऊपर से ही करके चले गए थे ना। और अगर नीचे से ये चीज़ें हुई होती तो आप क्या छोड़ते उसको रिकॉर्ड करने से? अगर वो नीचे तक आपको गया था बाय बाय करने, या हो सकता है वो बालकनी से आप लोगों को बाय बाय जो भी कर रहा हो, तो क्या आप वो चीज़ छोड़ देते? मतलब मुझे तो नहीं लगता छोड़ देते। आपकी हर एक चीज़ स्क्रिप्टेड है। और जो इनकी पड़ोसन रिवील कर रही हैं कि ऐसा ब्लॉग आएगा, वैसा ब्लॉग आएगा, अगर आप नोटिस करो इनके ब्लॉग में वैसा ही हो रहा है। कुछ भी ऐसा नहीं है जो उनके कहे मुताबिक नहीं हो रहा है। और इसीलिए मुझे जो शक हो रहा है उसको भी हम डिस्कस करेंगे, लेकिन उसके लिए थोड़ा वेट करो। पहले हम ब्लॉग को तो रिएक्ट कर दें, ब्लॉग पर रिएक्शन पहले कर देते हैं, फिर उन चीज़ों पर आते हैं। फिर उसके बाद सहरी वगैरह का टाइम होता है, जनाब का जो व्लॉग में कैप्चर होता है वो दिखाते हैं कि वो कैसे सब कुछ खुद मैनेज कर रहे हैं। उन्होंने मैडम को परेशान नहीं किया, मतलब दिखाते हैं कि अरे उसे रेस्ट की ज़रूरत है इसलिए मैंने, भाई बहुत अच्छा किया आपने, ये करना भी होता है, ये बेसिक चीज़ें होती हैं। अगर आप उठाकर ये चीज़ें, आप ये चीज़ भी अगर जता रहे हो ना अपने कैमरे पर, तो फिर मुझे लगता है कि आपसे ज़्यादा गैर गुज़रा कोई इंसान नहीं है। क्योंकि अगर कोई किसी की मेडिकल कंडीशन अच्छी नहीं है ना, तो उसमें वैसे भी उसे नहीं करना चाहिए। और अगर आप वो ना करके जता रहे हो कि भाई मैंने तो एहसान किया, देखो मैंने उसे परेशान नहीं किया, तो ये कहीं न कहीं आपका दोगला वाला व्यवहार है जो दिखाई दे रहा है। तो आप क्या यहाँ पर साबित करना चाह रहे हो? किसके घर में ऐसा होता है कि किसी की पत्नी बीमारी से निकली है, परेशान है या थकी है, या वो अभी किसी छोटी ही सर्जरी सही, लेकिन उससे गुज़र कर आई है, तो कौन बोलता होगा अगले ही दिन सुबह कि मतलब ऐसा कर दो? किसी के यहाँ नहीं होता है ये। और आप भी वही सेम चीज़ कर रहे हो कि नहीं उसे काम करने दे रहे हो, तो ये बेसिक क्या कहेंगे इसे, कर्टसी और आप लोगों का संबंध, और उसको अगर आप जता रहे हो तो आपके अंदर, मतलब मैं क्या ही इसमें बोल सकती हूँ, आप लोग बहुत ज़्यादा समझदार हो। फिर उसके बाद जो जनाब हैं वो भी अब साहिबा की तरह काफ़ी कुछ करने लग गए हैं, दिखावा, काउंटिंग जो वो कर रहे हैं, वो टैली जो काउंटर है वो दिखाते हैं। फिर उसके बाद वो जो भी जो पाक किताब है वो भी दिखाते हैं, तो ये सब इनका चल रहा है। और जो है मैडम ने बहुत आराम किया है, ये जताया जाता है कैमरे के ऊपर कि मैडम ने बहुत आराम किया है, क्योंकि मैडम को दिखाना भी है व्लॉग में, और मैडम देखेंगी व्लॉग में, और देखेंगी तो बताना पड़ेगा कि मैडम आराम करके आई हैं, ऐसे नहीं आई हैं। मैडम सुबह उठी थी, उठी थी सोकर, फिर वो दोबारा से नाश्ता वगैरह करके दोबारा सो गई, फिर 3:30 बजे उठी, और उसके बाद फिर वो बिछ गई, फिर वो जनाब के लिए बिछ गई। उन्होंने क्या किया कि जनाब के लिए चिकन वगैरह और वो जो भी वो स्टफ़ करके, और जो भी कबाब जो भी वो बना रही थी, ओपन सैंडविच जो भी वो कर रही थी, वो बताती हैं पूरा डिटेल में। तो ये बिछना क्या ज़रूरी है मैडम को? मुझे ये बताइए, क्या इनके घर में कोई बनाता नहीं है या बना नहीं सकता है? जनाब तो खुद किचन में खड़े होकर काम करते रहते हैं, बनाते रहते हैं, तो क्या ज़रूरत है मैडम का ऐसा करने की? मैडम कह रही है इसमें मुझे किक मिलती है। मैडम आपको किक तो रोज़ मिलती है, किक तो आपको हमेशा से मिलती आई है, और आप भी बहुत लोगों में किक मारते आए हो, तो हम, मुझे लग रहा है आपको किक की कुछ ज़्यादा ही आदत पड़ चुकी है। मतलब मैडम कुछ भी किक मिलती है भाई, इसमें किक मिलती है। और मैडम ने जो एक्टिंग की ना कैमरे पर, वो भी आप नोटिस करना, किस तरीके से वो क्यूट क्यूट बिहेव करके कि मैंने कुछ नहीं किया, मैंने टेस्ट भी नहीं किया, मैंने टेस्ट उनसे करवा लिया। वहाँ आप देखो मैडम फुल ऑन लग रहा है कि एक्टिंग कर रही है, और पीछे से जो जनाब हैं उनकी तो हंसी निकली जा रही है, बेचारे कुछ ज़्यादा बोल नहीं पा रहे थे, इसलिए बोले ही नहीं वो कुछ। एक जगह और जब इन्होंने कहा है ना कि अपनी बेगम के लिए, अपनी बीवी के लिए आप एक कील नहीं ठोक सकते हो, वो तो उधर पर तो जनाब को वाक़ई में हँसी आ गई, क्योंकि जनाब को लगा ये इतना सीरियस था नहीं जितना आप ले जा रही हो, या इसका मुद्दा जो बना रही हो वो अच्छा नहीं लग रहा है। उनको भी पता था इसके बाद क्या होने वाला है। बट ठीक है, इन लोगों को तो वैसे भी रेज बेट क्रिएट करने की आदत है, उससे व्यूज़ लेने की आदत है, उससे जो है इनको सब कुछ फ़ायदा होता है, तो अब ये वैसे ही करने लग गए हैं। अच्छा, मैडम ने जो है डिनर सेट फिर से ऑर्डर किया है मेलामाइन वाला। ऑलरेडी वो इतना सारा कुछ लेकर आई हैं, रमज़ान से पहले खरीद कर लाई हैं। सब पहले ही बोल रहे थे कि इनके घर में क्या बर्तनों की कमी है, और लाई हैं तो ऐसी वाली प्लेट्स लाई हैं जो हार्मफुल हैं, ये हैं वो हैं, लोग तमाम बातें कर रहे थे, और इन्होंने वो चीज़ पकड़ ली। तो इन्होंने जानबूझकर अपने व्लॉग में ये बताया कि मैंने डिनर सेट भी ऑर्डर किया था उसका, और वो कैंसिल हो गया है, तो मैं दोबारा से ऑर्डर लगा रही हूँ। तो ये जानबूझकर हुआ है इनके व्लॉग में। फिर उसके बाद जनाब चाहते हैं कि भाई ठीक है तुम ऑर्डर लगाओ, मैं जाता हूँ नमाज़ करने, ये करने वो करने, तो हर एक चीज़ व्लॉग में दिखानी है। मैंने वही कहा कि इनको भी चालू आपी वाला जो रोग है वो लग चुका है कि हम हर एक चीज़ को मोनेटाइज करेंगे। इसके आगे अगर आप देखोगे तो इफ्तार के लिए सब लोग आते हैं, इनके फ्लैट में सब आते हैं, एंट्री करते हैं, तो अगर आप वहाँ एक चीज़ नोटिस करो तो सब कोई आ रहा है, बेबी आन भी आ रहा है, बेबी आन भी आ रहा है। इधर अवेलेबल नहीं है वो, क्योंकि वो हमेशा नानी के साथ होता है। जो पड़ोसी वगैरह क्लेम कर रहे हैं, बता रहे हैं, उसमें बहुत हद तक सच्चाई मुझे इनके ब्लॉग से ही नज़र आती है। वो बेबी केवल और केवल इनका कंटेंट है। जब इन्हें ज़रूरत होती है कि हम हॉस्पिटल से आए तो लोग गले लगें, प्यार जताएं और इमोशनल एक मूवमेंट दिखाएं, तो वहाँ पर इनको बेबी आन की याद आती है, तब इनको बेबी याद आता है। लेकिन वैसे बेबी इनका हमेशा नानी के साथ होता है, फिर चाहे वो कुछ भी कर रहा हो, इनको कोई जानकारी, कोई कुछ नहीं होता है। और नानी की हालत खुद अच्छी नहीं होती है, वो कई बार उनको बीपी और शुगर ये सब हाई लो
हो जाता है, तो उससे वो खुद ही परेशान रहती हैं, उन्हें खुद किसी के सहारे की ज़रूरत है। और वहाँ पर उनके साथ कौन होता है? बेबी आन, जो शायद मुझे लगता है कि समझ भी नहीं पाएगा, अगर कोई चीज़ हो तो वो किसी को बता पाए या हेल्प माँग पाए। अब इफ्तार वगैरह ये लोग करते हैं और उसके बाद जो डब्बा हैं और ये हैं बैठ जाते हैं बच्चों को गोद में लेकर। वो मुझे पूरा क्रिएटेड लगा, वो मुझे नहीं पता कितना क्या था, सच था या क्रिएटेड था, क्योंकि वहाँ पर ये बताने लगे, फिर अपने वही इमोशनल मोमेंट शेयर करने लगे। हम जब छोटे थे तो कैसे थे, हम कैसे परवरिश से गुजरे हैं, कैसे हम हालात हमने देखे हैं। हम एक टाइम पर बच्चे हुआ करते थे, हम इफ्तार में ये करते थे, वो करते थे। आज हम अपने बच्चों को गोद में लेकर बैठे हैं और हम लोग केलों पर लड़ते थे, केले डिस्ट्रीब्यूट हो जाते थे, फिर हम लड़ते थे कि तुम्हारे ज़्यादा हैं, मेरे ज़्यादा हैं, मेरे कम हैं, ऐसे करके हम आपस में लड़ते थे। तो फिर से आपकी वही वाली बात मैं पकड़ लेती हूँ कि आप केलों पर लड़ते थे, आप ऐसे मतलब माहौल से उभरे हो, ऐसे माहौल में पले बड़े हो जहाँ पर आपको केले तक पर लड़ना पड़ता है। लेकिन अम्मी के जो सूट है, जिन पर अच्छे खासे इन्वेस्टमेंट हुई है, पैसे लगते हैं कपड़ों में, और कपड़े मतलब एक टाइम होता है ना जब आप मिडिल क्लास फैमिलीज़ में होते हो, तो आप बहुत सोच समझ कर कोई चीज़ खरीदते भी हो और बहुत सोच समझ कर उसको डिस्कार्ड करते हो, या जो भी चीज़ें आप करते हो, मतलब मैं क्या ही कहूँ। और ये उन कपड़ों को फाड़ रहे थे। सोचिए, किलों पर लड़ने वाले कपड़ों को फाड़ते हुए नज़र आते हैं। मतलब अच्छी अमीरी है, मतलब ऐसी अमीरी सबको मिले, ऐसी मतलब मिडिल क्लास फैमिली सबको मिले। इफ्तार वगैरह खत्म होता है, उसके बाद फिर वही मैडम जनाब बैठ जाते हैं सोफ़े में अपनी-अपनी तशरीफ़ें टिकाकर और बस चालू हो जाते हैं वही आप लोगों का ये वो धन्यवाद और मतलब इमोशनल मूवमेंट। और फिर मैडम वही चालू हो जाती है। मुझे बड़ी खुशी हुई कि फाइनली ये यहाँ पर परिवार के साथ बैठकर इफ्तार कर रहे हैं। मतलब आप 3 दिन के लिए हॉस्पिटल में थे, हार्डली 4 दिन के लिए हॉस्पिटल में थे। आप वहाँ महीने तो बिता कर आए नहीं हो ना, तो इस चीज़ को इतना ज़्यादा बढ़ा-चढ़ाकर पेश करना मुझे ठीक नहीं लगता है। और मैडम जितना ज़्यादा ये पेश करती है ना कि जनाब, 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 जनाब रोज़े रखे हुए यहाँ-वहाँ मेरे आगे-पीछे घूम रहे थे हॉस्पिटल में, जो मेरी फाइल्स है वो लेकर घूम रहे थे। मैडम, उससे ज़्यादा क्रिटिकल कंडीशन में आप थीं। आप अपने से ज़्यादा इतना ऊपर चढ़ाते हो, रखते हो, मुझे नहीं पता वो रेज बिट के लिए है, वो जानबूझ के आपके जो मैनेजर हैं वो ऐसा कहते हैं या जो भी है। बट अगर ये रियल है जो आप बोलते हो ना, तो ये बहुत अजीब साउंड करता है। मतलब परेशानी में आप हो, आप सर्जरी से गुज़रे हो, आप इतना मतलब बेड पर थे, आपके साथ डर है, आपके साथ आज भी डर है, कल भी डर रहेगा कि आपको बहुत ज़्यादा प्रिकॉशंस लेने हैं। लेकिन आपको चारों तरफ जनाब, 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 ऐसा जनाब, वैसा। भाई, अभी एक वीडियो बहुत ज़्यादा वायरल हो रहा है जो कि केरला का है। एक महावत है जो कि मुस्लिम कम्युनिटी से है और वो रोज़े रखा हुआ है और वो उसी सेम टाइम में जो हाथी है ना, उसका पूरा ख़्याल रख रहा है। मतलब महावत है ऑब्वियसली, तो उसका काम यही है ख़्याल भी रखना और जो भी चीज़ें हैं वो उसका जो डेली रूटीन है वो फ़ॉलो करना, क्योंकि क्या कर सकते हैं भाई, उनकी जॉब है वो, है ना? तो वो बंदा लिटरली जब उसका इफ्तार का टाइम हुआ ना, वो उस हाथी के पैरों में बैठकर थोड़ा-सा आड़ लेकर और वो जो है वहाँ पर इफ्तार कर रहा था। और वहाँ के जो मंदिर प्रशासन वाले थे, क्योंकि ये मंदिर का हाथी है जो वहाँ पे होते हैं, आपको पता ही होगा केरला का थोड़ा-सा अलग सिस्टम चलता है वहाँ पर। तो उनको जब पता चला, तो उन्होंने पूरी व्यवस्था की उनके लिए कि वो ढंग से बैठकर अच्छे से खा सकें। और आप जो कि घर में ही पड़े रहते हैं और हर रमज़ान में आप ऐसे घर में ही पड़े-पड़े आपका पूरा व्लॉग निकालते हैं, उसमें नहीं पता किसको कि कितना आप सच दिखा रहे हैं, कितना आप झूठ दिखा रहे हैं। और 3 दिन के लिए आपको हॉस्पिटल जाना पड़ा, जो कि कहा जाए तो मेडिकल इश्यू है, मेडिकल कंडीशन है जिसमें किसी का बस नहीं चलता। और चाहे आपका धर्म हो, चाहे हमारा धर्म हो, चाहे मुस्लिम हो, चाहे हिंदू हो, सब जगह ये कहा गया है कि जब आप दूसरे की सेवा में लग जाते हो ना, उससे बड़ी पूजा, उससे बड़ी इबादत कुछ होती नहीं है। और आप उसको जो है इतना ज़्यादा दिखाने लग जाते हो कि भाई आपने बहुत ऐसा कुछ कर दिया है जो मतलब आपको करना नहीं चाहिए था। आपको मतलब वो डिज़र्व, मतलब वो आपका था ही नहीं। आप मतलब ज़बरन करके आ गए। वो मतलब आपने एहसान किया कर कर, वरना आप तो आराम फरमाते, आप तो घर में बैठते, आपका कोई मतलब अधिकार बनता ही नहीं है, आपका तो कोई ज़िम्मेदारी नहीं बनती। मतलब ज़िम्मेदारी, सॉरी इतनी देर से मुझे शब्द नहीं आ रहा था, ज़िम्मेदारी नहीं बनती। मतलब पत्नी हो आप उसकी, तो उसकी ज़िम्मेदारी बनती है ये करना। उस पर भी आप ऐसे एहसान सुनाए जा रहे हो। लास्ट टाइम भी आपने जब वो वादा वादा वाला जो बुके लेकर आपने ड्रामा किया था, वहाँ पर भी आप ऐसे कर रहे थे जैसे कि आपकी बीमारी थी, आपकी मेडिकल इश्यू था, आपकी ऐसी कंडीशन थी, तो उसमें जो ज़िम्मेदारी है वो किसी और की बनती थी, जो ना आपसे जिसका लेना-देना हो ना कुछ हो। आप ऐसे थैंक यू कर रहे थे अपने हस्बैंड को। वो तो हस्बैंड है ना आपका, उसकी तो ज़िम्मेदारी बनेगी ना। आप लोगों ने जो कबूल है किया था, तो वहाँ पर कुछ तो वहाँ पर भी वादे हुए होंगे ना? कुछ तो होता होगा ना कि भई यहाँ से अब हम एक-दूसरे के लिए प्रति कितना
क्या मतलब मैं मैडम को नहीं समझ पाती हूँ। और जनाब इन सब चीज़ों को कैसे एंटरटेन करते हैं और कैसे ये सारी चीज़ें होने देते हैं और ये सोशल मीडिया पर अपलोड होती है भाई, अपलोड होती है। इनको हँसी छूट रही होती है इनके खुद के ब्लॉग में, जब मैडम ये एक्टिंग कर रही होती है, लेकिन जाता पूरा सब कुछ है। सब कुछ अपलोड होता है, ऐसा कुछ भी नहीं है जो अपलोड नहीं होता। और फिर ये मतलब थंबनेल ना डालकर ये दिखाते हैं कि भाई हम इतने परेशान चल रहे हैं, थंबनेल नहीं। अरे भाई आप पूरा वीडियो एडिट कर रहे हो, 4-4 5-5 दिन का आप वीडियो बनाकर क्लिप इकट्ठी कर कर उनको एडिट करके, है ना, उनको कंबाइन वगैरह करके सब कर रहे हो, और अब फिर सब बोल देंगे कि इनके मैनेजर हैं, पीआर टीम है, वो सारा काम करते होंगे, एडिटर होंगे, है ना। तो फिर थंबनेल बनाने में एडिटर को कुछ हो जाता है क्या? वो भी कर दो, वो भी कर दो ना। ये आधा अधूरा दिखाना कि भाई आधा अधूरा हम परेशान हैं, आधा अधूरा हम सही हैं। तो ये तो भाई मुझे मतलब सिर के ऊपर से जाते हैं इनके लॉजिक, में कह रही हूँ ना, इनके और इनके जो स्पेशली जो अंध जो सब्सक्राइबर्स हैं उनके। इन्होंने रूहान से रेड रोज़ भी दिलवाया है, वहाँ पर भी रूहान बिल्कुल भी इंटरेस्टेड नहीं है, लेकिन मैडम फुल ऑन एक्टिंग कर रही हैं। मैडम बिल्कुल इस वक्त यहाँ पर जो है शर्मीली बन गई थी, शर्मीली की एक्टिंग कर रही थी बिल्कुल। वो चुम्मा चाटी जो वो करती हैं वही वो चल रहा था इनका, हाथ चूम लो, सर चूम लो, ये चूम लो। बच्चा नॉट इंटरेस्टेड है, बिल्कुल भी इंटरेस्टेड नहीं है। उसके बाद अम्मी से भी इस वाले ब्लॉग में एक्टिंग कराई गई है, बड़ों को छोटों को, तो वो हुआ है यहाँ पर, वो प्रॉपरली हुआ है। और उसके बाद अम्मी कह रही हैं कि हम सबके बारे में बात करते हैं, हम सबकी दुआ करते हैं, पड़ोसियों के लिए भी दुआ करते हैं। आजकल पड़ोसी बहुत ज़्यादा याद नहीं आ रहे हैं इनको, इनको बहुत ज़्यादा याद आ रहे हैं आजकल पड़ोसी। हाँ, मतलब चालू आपी के ब्लॉग में भी याद किया गया था, और जलने जलाने की बात की गई थी, बहुत सारी बातें की गई थी, तो वो पड़ोसियों को मद्देनज़र रखते हुए की गई थी। और यहाँ पर भी अम्मी जता रही हैं कि भाई हम तो पड़ोसियों के लिए भी दुआ मांगते हैं। फिर हमारे पड़ोसी देखो कितने बेगैरत हैं कि हमें एक्सपोज करे पड़े हैं सोशल मीडिया पर। भाई हमारे बारे में इतना बोल रहे हैं, हम कितने अच्छे हैं कि हम, मतलब इनकी अम्मी के शब्द हैं ये, कि मैं अपने लिए या अपने परिवार के लिए उतनी दुआ नहीं मांगती हूँ, मैं दूसरों के लिए ही हमेशा मांगती हूँ। और जिसने भी बोला है, किसी ने इनको कमेंट किया होगा कि हमारे लिए कीजिएगा दुआ, तो अम्मी ने कहा है कि हाँ बिल्कुल हम दुआ करेंगे, आप अपने नाम, अपने पिताजी, अपने माताजी का नाम बताना, हम दुआ करेंगे। और आप लोग भी करिएगा, मतलब इनके लिए, जो इनके जनाब के पिताजी हैं या मतलब चिपिका मैडम है, इनके लिए आप लोग भी कीजिएगा, आप लोगों का भी कर्तव्य बनता है। बिल्कुल बिल्कुल आंटी जी, टिट फॉर टैट ना, देंगे वैसे ही ले लेंगे, हैं इसमें भी आप देना लेना देख रही हैं। तो ये तो इनका व्लॉग था, इन्होंने जो जो दिखाया उसको मैंने डिस्कस कर लिया। इधर पर जो इनके पिताजी हैं वो भी ज़्यादा इंटरेस्टेड नहीं थे, लेकिन जैसे ही जनाब आए उन्होंने अपने, जब इनको आन बेबी नहीं मिला तो इन्होंने अपने पिताजी को कैप्चर करने की कोशिश की। अब पिताजी बेचारे इनके व्लॉग में आते ही उनको समझ में नहीं आता है मैं क्या बोलूँ क्या ना बोलूँ, स्माइल तक गुम हो जाती है उनकी। जैसे ही चालू आपी का व्लॉग आता है उनकी स्माइल भी दिखती है, बोलने का तरीका भी उनका अलग होता है, थोड़ा वो बोल रहे होते हैं खुलकर। इनके व्लॉग में तो बस ठीक हो, अच्छे हो, भाई जनाब आपसे ही सीखा है, आप भी ऐसे ही पूछते थे ना सबसे, और बढ़िया ठीक हो, वैसे ही सब पूछ रहे हैं, वो वैसे ही वो पूछ रहे हैं आपके पिताजी की सब ठीक है, क्योंकि उनको भी पता है कि क्या चल रहा है ना। पहले बेचारे वो जनाब को जवाब दें, वैसे ही फिर मैडम आ गई उनके सामने, अब वो भी बेचारे मैडम को जवाब दें, क्योंकि कैमरा तो उनके मुंह पर लगा रखा है, तो बेचारे वो भी बिल्कुल इंटरेस्टेड नहीं। आपने देखा ना लास्ट टाइम भी जब वो जा रही थी मैडम, तो वो टहल रहे थे कमरे में, उनको कोई फर्क नहीं पड़ रहा था कि क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा, क्या ये उल्टा उनसे बोलकर गए कि ठीक है पापा, पापा हम जा रहे हैं पापा, पापा को पापा नॉट इंटरेस्टेड। अब ये पड़ोसी पर आ जाते हैं। पड़ोसी ने कुछ फ़ोटोज़ शेयर की हैं, क्योंकि उनसे लगातार बोला जा रहा था कि आप कुछ भी प्रूफ्स नहीं डाल रहे हो, आप प्रूफ्स डालो तब हम समझें कि आप कितना सच बोल रहे हो, कितना झूठ बोल रहे हो। तो उन्होंने पिक्चर्स ऐसी डाली हैं ये दिखाने के लिए कि कितनी सटी बालकनीज़ हैं, कितना सटा इनका वॉशरूम है। वॉशरूम तो भाई ऐसा है कि आप देख सकते हो, वाक़ई में अगर लाइट जल रही हो ना तो एक-एक चीज़ क्लियर दिख सकती है। हाँ, वो नीचे साइड वाला पोर्शन आपको नहीं दिखेगा अगर कोई बैठा हुआ है, मतलब अब 2 नंबर या उस तरीके के लिए अगर है तो वो बैठा हुआ है तो वो चीज़ आपको नहीं दिखेगी, लेकिन बाकी आपको कोई अगर खड़ा है, शावर वगैरह लेगा तो मुझे लगता है कि प्रॉपर्ली दिखाई देगा। अगर लाइट्स ऑन होती हैं तो सब दिखाई देगा। तो यहीं से जो है इन्होंने क्लियर किया है। उस वाले व्लॉग में इन्होंने उतना डीपली नहीं बताया था, लेकिन अभी आज वाले व्लॉग में इन्होंने रिवील किया है कि जो फन्नी महोदय हैं उन्होंने अपने वॉशरूम में मोबाइल को रखा हुआ था कैमरा ऑन करके, और दूसरे तरफ वाले वॉशरूम से वो दिख गया था कि कैमरा ऑन करके रखा हुआ है। अब उस पर भी जो ये हैं जो पड़ोसी हैं वो कह रहे हैं, मुझे नहीं पता कि वो जानबूझकर किया गया था या गलती से किया गया था, क्या करने की कोशिश की गई थी, बट ये चीज़ हुई है, उन्होंने ये बताया। और उसको प्रूव करने के लिए इन्होंने दिखा दिया है कि कैसे कैसे क्या क्या यहाँ हो सकता है। अभी भी कोई इनके बगल में कोई फ्लैट है जहाँ पर
आवाज़ें आती रहती हैं, उनको भी प्रॉब्लम हो रही है, जल्द ही वो भी खाली करने वाले हैं और वो फ्लैट भी डब्बा या मतलब जो जनाब हैं वो शायद खरीद ही लेंगे, क्योंकि ये इस तरीके से परेशान ही करते हैं सामने वाले को कि ये सब करना पड़ता है। तो उन्होंने काफ़ी कुछ रिवील किया है यहाँ पर और बहुत सारे सवालों का जवाब उन्होंने दिया है और उनका कहना है कि इस वीकेंड मतलब आज सैटरडे, कल संडे, तो मे बी कल उनका कहना है कि वो बहुत सारे प्रूफ्स लाकर और रखेंगे, लेकिन वो प्रूफ्स कुछ टाइम के लिए ही रहेंगे, फिर वो उसको हटा देंगे क्योंकि ऑब्वियसली लीगल इश्यूज़ हैं। तो बहुत सारी चीज़ें हैं, उन्होंने जो शिकायतें वगैरह की हैं, जो कंप्लेंट फ़ाइल की है, जो भी कॉपीज़ हैं, वो भी दिखाने वाले हैं, ये सब उन्होंने कहा है। मैडम के पीकेआई को लेकर भी बोला है, क्योंकि मैडम का पीकेआई पर भी आजकल बातें बहुत हो रही हैं, क्योंकि मैडम बीमार थीं तब भी वो पीकेआई प्रमोट कर रही थी, अब वो डिस्चार्ज होकर आ गई हैं तो भी वो पीकेआई प्रमोट कर रही हैं। तो इनका कहना है पड़ोसी का कि वो ओके चल रहा है, बहुत बहुत ज़्यादा बेनिफिट भी नहीं है, बहुत ज़्यादा लॉस भी नहीं, मतलब बिल्कुल ओके, मतलब जितना वो अर्न कर रही हैं उससे मतलब ज़्यादा अब उन्होंने काम पर भी लोगों को लगा रखा है, तो वो सारी चीज़ें हैं। तो हुआ कुछ यूँ है कि अभी जो ये राजस्थान वगैरह गई हैं या ये सूरत वगैरह, तो वहाँ से ये सामान उठाती हैं। बाकी ये वहीं मुंबई के पास एक मार्केट है, क्रॉफिट मार्केट है शायद, मैं सही नाम ले रही हूँ तो आप लोग बता देना, गलत अगर ले रही हूँ तो कमेंट सेक्शन में। तो वहाँ से सामान ये ज़्यादातर उठाती हैं और बिग बॉस के टाइम पर जिस टेलर से ये काम करवा रही थी, तो उनसे इन्होंने बोला था कि इनके पीकेआई में इनके साथ काम करें, बट उन्होंने क्लियरली मना कर दिया था, क्योंकि वो समझ चुके होंगे ना बिग बॉस के टाइम पर इनका नेचर क्या कैसा क्या है, तो वो समझ गए कि भाई इनके साथ काम करने लायक नहीं है, तो उन्होंने मना कर दिया। तो ये सब बता रहे थे। अच्छा, राजस्थान का अगर इन्होंने जो बोला है ना कि गए थे वहाँ से भी कपड़े उठा कर लाए हैं, तो वो मुझे 18 बैग्स याद आ गए, क्योंकि उस टाइम पर मैडम बोल रही थी ना 18 बैग्स लेकर हम जा रहे हैं, इतना सारा सामान हो गया है ये वो। और फिर वहाँ जाकर बहुत ज़्यादा इनके कपड़े ऐसे दिखाई नहीं दिए कि सब कोई बहुत ज़्यादा चेंज कर रहा हो या ज़रा-ज़रा में चेंज करके कुछ अलग ये लोग वहाँ करने की कोशिश कर रहे हो। लिमिटेड ही कपड़े सबके दिखाई दिए थे वहाँ। इवन जनाब तो दूसरे दिन तक मतलब वही टी-शर्ट में घूम रहे थे, उन्होंने तो चेंज करने का ज़हमत ही नहीं उठाई थी। तो वो जो बैग्स गए थे ना, अब आप समझ जाओ वो खाली बैग्स गए थे, उसमें वहाँ से सामान भर कर आया होगा, इसलिए ये एक्स्ट्रा लगेज वहाँ पर गया था जो कि खाली होगा ऑब्वियसली। मतलब अब ये हो सकता है, पॉसिबिलिटीज़ हैं, केवल मैं ये बोल रही हूँ, मैं इसको दावे के साथ इसकी कोई पुष्टि नहीं कर रही हूँ, जो पड़ोसन ने बोला है मैं डॉट से डॉट कनेक्ट कर रही हूँ, तो आप लोग वो देख लेना। बाकी अभी देखो जो पड़ोसन रिवील कर रही हैं, जैसा कि वो इनके ब्लॉग का अगर वो भी बता देती हैं आकर कि क्या स्क्रिप्ट होने वाली है, कैसा-कैसा दिखाए जाना वाला है इनके ब्लॉग में, ये सब भी बता देती हैं जो पड़ोसी हैं वो आकर। तो जितने अंदर की वो डिटेल्स बता रही है ना, उतना मुझे ऐसा लगता है कि जैसे मैडम के घर में एक आपको याद होगा कि एक टाइम पर एक लड़की गई हुई थी जो कि मैडम के पीकेआई में डिज़ाइनिंग वगैरह का काम कर रही थी। तो वो जब निकल कर आई थी तो उसने कितना कुछ रिवील किया था, कितना कुछ उसने बोला था। तो मुझे ऐसा लगता है कि ये जो कोई बता रहा है ना, ये पड़ोसन को जो बहुत अंदर की बातें हैं, जो शायद सबको नहीं भी मालूम हो सकती हैं, वो भी अंदर की जो बातें हैं, ऑब्वियसली जो घर में काम करने वाले हैं वो तो बता ही सकते हैं। लेकिन जो ये इनको पता चल रहा है कि व्लॉग्स का स्क्रिप्ट क्या होने वाला है, क्या-क्या होने वाला है डिटेलिंग में, वो मुझे ऐसा लग रहा है कि इनकी जो पीआर टीम या जो मैनेजर है ना, उनके अंडर में भी कई मैनेजर्स होंगे, उनके मतलब मैनेजर के भी आजकल मैनेजर होते हैं और बहुत लंबी टीम होती है। तो उसमें से कोई अंदर का बंदा है जो इनसे फ्रस्ट्रेट हो चुका है, चिढ़ चुका है, तो वो ना अंदर-अंदर से ऐसा कुछ रिवील कर रहा है, मुझे ऐसा फ़ील आ रहा है। बाकी आप लोग अपने ओपिनियंस ज़रूर बताना। तो फिलहाल के लिए मुझे तो यही लग रहा है कि ये सब इधर चल रहा है कि कुछ ऐसा बंदा है कोई जो कि टीम का हिस्सा है और अभी भी है, क्योंकि इनके जो रीसेंट व्लॉग्स हैं उनके स्क्रिप्ट भी पहले से बता दिए जा रहे हैं और वो चीज़ हो रही है इनके व्लॉग में, लिटरली हो रही है। और ये सारी बातें देखकर कई बार शक लोग पड़ोसन पर भी कर रहे हैं कि कहीं यही उनकी पीआर टीम तो नहीं है कि इनको प्रमोट कर रही हैं, इनको वो कर रही है, बट मुझे ऐसा नहीं लगता है कि वो ऐसा करने की कोशिश कर रही हैं। ये प्रॉपरली मुझे केस लगता है वही वाला कि परेशान इतने हो चुके हैं कि अब अपनी बात कहीं न कहीं से कन्वे करना चाहते हैं। ये इनका रियल फेस लाना चाहते हैं ऑडियंस के सामने। एक फ्रस्ट्रेशन का लेवल हाई हो चुका है, वो मुझे यहाँ पर समझ में आता है। बाकी आपके जो भी ओपिनियंस हैं कमेंट सेक्शन में ज़रूर शेयर करिएगा। अच्छा लगा हो तो लाइक, शेयर, सब्सक्राइब, हाइप कर देना। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वाले पॉडकास्ट में, तब तक के लिए बाय बाय।